हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन। अभी ये सेशन के अंदर हम इलास्टिक लोड बैलेंसर का डेमो देखने जा रहे हैं। सो डेमो के अंदर क्या क्या हम देखेंगे, तो हम बेसिकली लोड बैलेंसर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, लोड बैलेंसर के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सब कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या रहता है, जैसे कि लिसनर है, टारगेट ग्रुप है एंड इंस्टेंस को कैसे ऐड करेंगे लोड बैलेंसर के अंदर। हम ये भी देखेंगे कि लोड बैलेंसर के अंदर एक्चुअल लोड बैलेंसिंग कैसे परफॉर्म होता है, जो हम डायरेक्टली लोड बैलेंसर के डीएनएस से एक्सेस करके अपने इंस्टेंस को चेक करेंगे, और मल्टीपल इंस्टेंस में कैसे ट्रैफिक रीडायरेक्ट करता है। एंड हम ये भी देखेंगे कि लोड बैलेंसर को डायरेक्टली डीएनएस, मतलब कुछ ऐसे आईपी से अवेलेबल है जिसका आईपी से हम एक्सेस नहीं होता लेकिन उसके डीएनएस से एक्सेस होता है, तो वो कैसे कंट्रोल करे कि डीएनएस से ही एक्सेस हो, आईपी से ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं लोड बैलेंसर में हूँ। लोड बैलेंसर का कॉन्फ़िगरेशन EC2 के कंसोल में रहता है। सो EC2 के कंसोल के अंदर पहले हम एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। सो अभी मैं इंस्टेंस ले रहा हूँ एक, एंड मैं यहाँ पे सबनेट ग्रुप दे रहा हूँ 1A। ठीक है। एंड यूज़र डेटा के अंदर मैं एक अपना यूज़र डेटा कॉन्फ़िगर करता हूँ। यहाँ पे मैं इंस्टेंस एग्जांपल 1 दे रहा हूँ। सो यूज़र डेटा अपना अपाचे कॉन्फ़िगर करेगा और एक सैंपल फाइल राइट करेगा जो HTML में रहेगी। सो सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं EC2 SG, एंड यहाँ पे लिख देते हैं कि इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप। अपना जो अपाचे सर्वर है जो पोर्ट 80 पे रन होता है, तो हम 80 को भी हम अलाउ करेंगे ऑल आईपी के लिए, एंड रिव्यू एंड लॉन्च। सो हम क्रिएटिंग द यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर देते फाइनली लॉन्च करके। सो अभी अपना इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है यहाँ पे। ओके, इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है। इंस्टेंस अभी पेंडिंग स्टेट में। सो इंस्टेंस जब तक एक्टिव हो तब तक हम लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। सो लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगरेशन सेम आप लेफ्ट साइड कॉन्फ़िगरेशन पैनल के अंदर लोड बैलेंसिंग के अंदर लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। सो लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करने के लिए आप यहाँ पे क्रिएट लोड बैलेंसर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे तीन ऑप्शन है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, नेटवर्क लोड बैलेंसर है, क्लासिक लोड बैलेंसर है। क्लासिक लोड बैलेंसर नॉर्मली अभी अमेजोन रेकमेंड नहीं कर रहा, जो पहला पुराना लोड बैलेंसिंग था। तो आप बेसिकली अमेजोन सपोर्ट कर रहा है कि मतलब आप एप्लीकेशन या नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करिए। नेटवर्क लोड बैलेंसर डायरेक्टली टीसीपी यूडीपी लेयर पे काम करता है, नेटवर्किंग लेयर पे दो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देता है। एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लेवल पे काम करता है, जो HTTP एंड HTTPS पे काम करता है। सो अभी हम HTTP और HTTPS बेसिकली एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का एग्जांपल लेते हैं इस सेशन के अंदर। सो ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है लोड बैलेंसिंग का, कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें लोड बैलेंसिंग का। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे नाम देंगे लोड बैलेंसिंग का। मैं जहाँ नाम दे रहा हूँ डेमो लोड बैलेंसर। ओके। सो नेक्स्ट स्कीम क्या है कि मतलब आपको क्या ऑप्शन रखना है कि इंटरनल और इंटरनेट फेसिंग, मतलब आपको ओपन रखना है, इंटरनेट फेसिंग और इंटरनल रखना है, तो वो भी आप कर सकते हो। इंटरनल लोड बैलेंसर भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन ये एग्जांपल हम स्पेसिफिक इंटरनेट फेसिंग के लिए कर रहे थे। इंटरनेट फेसिंग में यहाँ पे रखता हूँ। आईपी टाइप के अंदर IPv4 हम रख रहे हैं। एंड ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है जो लोड बैलेंसर लिसनर। तो लिसनर कहाँ पे, कौन से पोर्ट पे वर्क करेगा, तो लिसनर पोर्ट 80 पे काम करेगा। यहाँ पे दो प्रोटोकॉल रहते हैं, HTTP और HTTPS। सो HTTPS 443 पे काम करता है, HTTP 80 पे काम करता है। तो यहाँ पे अपना वेब सर्वर जो HTTP पे काम करता है, जो पोर्ट 80 पे, इसलिए हम 80 कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद लोड बैलेंसर कौन से अवेलेबिलिटी जोन के लिए रखना है, तो यहाँ पे VPC के अंदर आप अवेलेबिलिटी जोन चूज करो। तो मैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन दे रहा हूँ, सारे अवेलेबिलिटी जोन चूज कर लो। आपको स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन भी आप चूज कर सकते हो, ऐसा है मिनिमम 2 अवेलेबिलिटी जोन चाहिए लोड बैलेंसर के लिए। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं जो लोड बैलेंसर स्पेसिफिक होगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ LB सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पे बोलेंगे लोड बैलेंसर SG। एंड यहाँ पे भी हम दूसरा रूल बनाते हैं जिसको देते हैं पोर्ट 22 SSH एक्सेस और NE।
हमने जो फर्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था जो EC2 इंस्टेंस का था, एंड ये सेकंड सिक्योरिटी ग्रुप बनाया वो लोड बैलेंसर का है। अभी लोड बैलेंसर का हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया बेसिक, बट लोड बैलेंसर कहाँ पे राउटिंग करेगा? तो ये राउटिंग के लिए यहाँ पे टारगेट ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो टारगेट ग्रुप यहाँ पे अभी पहले कोई अवेलेबल नहीं है, तो हम नया क्रिएट करेंगे। टारगेट ग्रुप के अंदर हम डेमो टारगेट ग्रुप बना देते हैं। एंड टारगेट ग्रुप किस पे आपको रिडायरेक्ट करना है, मतलब आपको एक्चुअल लोड बैलेंसर पे जो ट्रैफिक आता है वो रिडायरेक्ट कहाँ पे करना है? तो इंस्टेंस पे करना है, कोई स्पेसिफिक आईपी पे करना है, और लैम्बडा फंक्शन पे करना है। तो आप वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। यहाँ पे हम इंस्टेंस लेते हैं, एंड अपना जो इंस्टेंस है पोर्ट 80 पे रन होता है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में भी HTTP पोर्ट 80 है। उसके बाद हेल्थ चेक कैसे करेंगे? तो हेल्थ चेक नॉर्मली आप उसको स्पेसिफिक पाथ दे सकते हो जो उसको रिटर्न दे। तो बेसिकली अपना रूट पे ही हेल्थ चेक रहेगा, क्योंकि हमारा जो सर्वर है एपाचे सर्वर इस कॉन्फ़िगर की नॉर्मली आप आईपी एक्सेस करोगे तो रूट पे ही आपको रिस्पांस मिलेगा 200 ओके, मतलब वो प्रॉपरली चल रहा है। ये एडिशनल हेल्थ चेक पैरामीटर है जहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि हेल्दी थ्रेशोल्ड क्या रखना है, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड क्या रखना है, टाइम आउट, इंटरनल इंटरवल एंड सक्सेस कोड। तो ये आप चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड सक्सेस कोड भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब आपके सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ और सक्सेस कोड है तो आप वो भी रख सकते हो। तो ये है एडवांस हेल्थ चेक पैरामीटर। नेक्स्ट चलते हैं। टारगेट ग्रुप में कौन सा इंस्टेंस रजिस्टर करना है? तो हमने एक इंस्टेंस अभी लॉन्च किया था, वो अभी अप एंड रनिंग है, तो इसको इंस्टेंस पे हम अभी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं टारगेट ग्रुप में। तो इसको मैं अभी रजिस्टर कर रहा हूँ, एंड नेक्स्ट क्रिएट। अपना लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो लोड बैलेंसर में हमने क्या किया कि हमने लोड बैलेंसर बनाया, लिसनर के बाद टारगेट ग्रुप बनाया, टारगेट ग्रुप के बाद हमने अपना इंस्टेंस जो क्रिएट किया था वो लोड बैलेंसर को ऐड किया जो टारगेट ग्रुप में ऐड हुआ। अभी लोड बैलेंसर अपने को एक डीएनएस देता है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो आप देख सकते हो ये डीएनएस यहाँ पे लोड बैलेंसर की कॉन्फ़िगरेशन में है। तो ये डीएनएस से आप अपना इंस्टेंस एक्सेस कर सकते हो। तो अभी ये लोड बैलेंसर का स्टेट प्रोविजनिंग है। तो पहले लोड बैलेंसर डीएनएस से एक्सेस कर लेने से पहले हम एक बार अपना इंस्टेंस एक्सेस करते हैं कि वो प्रॉपर्ली इंस्टेंस डिप्लॉय हुआ कि नहीं हुआ, वो पहले अपने देखने को जरूरी है। तो मैं अभी इंस्टेंस पे जाता हूँ, और ये अपना इंस्टेंस जो लॉन्च किया उसका आईपी पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं एंड एक्सेस करते हैं। डिप्लॉय ELB इंस्टेंस एग्जांपल 1 डिप्लॉय प्रॉपर्ली हो चुका है। वापस चलते हैं लोड बैलेंसर के अंदर कि वो प्रोविजनिंग स्टेट से चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ओके, स्टिल प्रोविजनिंग स्टेट में है, तो वेट करते हैं प्रॉपर्ली स्टेट आ जाए। अभी अपना लोड बैलेंसर का स्टेट एक्टिव हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिव स्टेट के अंदर। तो लोड बैलेंसर का डीएनएस लेते हैं, एंड यहाँ पे हम उसको ओपन करते हैं डीएनएस को। तो ये अपने सेम AWS इंस्टेंस पे रिडायरेक्शन कर रहा है, मतलब प्रॉपर्ली लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर हो चुका है। अभी देखते हैं कि लोड बैलेंसर कैसे इनिशिएट किया। तो लोड बैलेंसर का जो लिसनर था वो पोर्ट 80 पे काम कर रहा था। उसने लिसनर ने रीडायरेक्ट किया टारगेट ग्रुप पे। टारगेट ग्रुप के अंदर हमारा इंस्टेंस जो हमने अटैच किया था वो यहाँ पे अटैच है और हेल्थ स्टेट के अंदर है। तो ये लोड बैलेंसर ने उसको इंस्टेंस पे रिडायरेक्शन किया और इंस्टेंस ने उसको रिस्पॉन्स किया। ओके, अभी अपना बोथ मतलब कि आईपी से भी हम इंस्टेंस को एक्सेस कर रहे हैं और डीएनएस से भी एक्सेस कर रहे हैं। बट ऐसा है कि मुझे डायरेक्टली कोई मेरे इंस्टेंस को एक्सेस ना करे, ऐसा मुझे मैकेनिज्म करना है। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हम सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, एंड जो इंस्टेंस का जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसको बोलेंगे कि भी तू खाली ऐसे ही पोर्ट को अलाउ कर कि जो जिसका ट्रैफिक ओनली स्पेसिफिक सिक्योरिटी ग्रुप से आए, मतलब कि जो सिक्योरिटी ग्रुप लोड बैलेंसर का है उसी से इसका ट्रैफिक का एक्सेस है। तो यहाँ पे हम कस्टम के अंदर यहाँ पे सोर्स में हम देखेंगे कि सिक्योरिटी ग्रुप देंगे कि जो हमने लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप दिया कि उसको बोलेंगे भाई पोर्ट 80 का जितना भी ट्रैफिक है ये सिक्योरिटी ग्रुप से है तो ही उसको अलाउ करना है। कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। मैं आईपी पे मतलब रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पता चलेगा। मतलब अभी आप देख रहे हो मूव हो रहा है वेटिंग स्टेट के अंदर, तो ये टाइम आउट देगा। एंड डीएनएस को भी हम रिफ्रेश करते हैं, तो डीएनएस एक्सेस प्रॉपर्ली चल रहा है, एंड ये टाइम आउट दे देगा, मतलब कि अभी आईपी से एक्सेस नहीं होगा। हमने देखा कि जहाँ पे हम रिडायरेक्शन आईपी टू ब्लॉक कर सकते हैं, डीएनएस से अलाउ कर सकते हैं। बट अभी हमने क्या देखा कि लोड बैलेंसर पे एक ही इंस्टेंस है, तो मतलब एक ही इंस्टेंस पे लोड बैलेंसर ट्रैफिक रिडायरेक्ट कर रहा है। पर मल्टीपल इंस्टेंस हो तो कैसे मतलब वो बैलेंसिंग करता है, तो वो भी अभी देखेंगे। तो उसके लिए हम दूसरा इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं, एंड जो दूसरा इंस्टेंस है
सो मैं सेम स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, बस स्क्रिप्ट में एक चेंज लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर हम 2 करते हैं, इंस्टेंस नंबर 2। एंड मैं इंस्टेंस को यूजर डेटा में ऐड कर रहा हूँ। सबनेट ग्रुप हम 1B देते हैं, पहले वाले को हमने 1A दिया था। एंड यहाँ पे यूजर डेटा के अंदर मैं डाल देता हूँ अपना यूजर डेटा, जहाँ पे वो कॉन्फ़िगर करेगा अपाची इंस्टेंस। टैग नहीं दे रहे। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पहले से क्रिएट किया हुआ अपना एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो EC2 इंस्टेंस के रेसिपी हमने बनाया था, तो मैं उसको बना रहा हूँ। एंड इंस्टेंस लॉन्च, एंड ये लॉन्च हो गया अपना इंस्टेंस। सो अभी इंस्टेंस अप आएगा, उसके पहले हम देखेंगे कि टारगेट ग्रुप के अंदर सेकंड इंस्टेंस अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो अभी इंस्टेंस पेंडिंग स्टेट में है, तो उससे पहले हम टारगेट ग्रुप में जाते हैं, लोड बैलेंसर के टारगेट ग्रुप में। एंड यहाँ पे एडिट करके जो अपना सेकंड इंस्टेंस हमने बनाया उसको ऐड करते हैं। सो अभी वो यहाँ पे लिस्ट में नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा कि वो अभी एक्टिव स्टेट में नहीं है। तो थोड़ा वेट करते हैं, वापस चलते हैं एंड जिसमें रिफ्रेश कर रहा हूँ, एडिट करते हैं। तो अभी दूसरा इंस्टेंस आ गया, अभी इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, रजिस्टर कर रहा हूँ। तो अभी अपने 2 इंस्टेंस ऐड हो चुके टारगेट ग्रुप के अंदर। तो आप देख सकते हो जो सेकंड इंस्टेंस अभी वो इनिशियल स्टेट में, उसको हेल्दी होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए हम थोड़ा वेट करते हैं। सो अभी आप देख सकते हो जो सेकंड इंस्टेंस है वो भी हेल्दी हो चुका है, मतलब अपने दोनों के दोनों इंस्टेंस अभी हेल्दी है। तो वापस चलते हैं, अभी डीएनएस जो लोड बैलेंसर का डीएनएस था, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते, क्योंकि अपना फर्स्ट रिक्वेस्ट एग्जांपल 1 मतलब इंस्टेंस 1 पे था, एंड सेकंड रिक्वेस्ट जो इंस्टेंस 2 पे जा रहा है। तो आप जैसे इसको रिफ्रेश करोगे तो ये चेंज रहेगा, क्योंकि ईच रिक्वेस्ट चेंज करता है दूसरे टारगेट ग्रुप पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टेंस 1 पे रिक्वेस्ट जाती है, कभी इंस्टेंस 2 पे रिक्वेस्ट जाती है। सो सीक्वेंस में रहता है कि फर्स्ट रिक्वेस्ट सर्व करता है इंस्टेंस 1 एंड सेकंड रिक्वेस्ट सर्व करता है इंस्टेंस 2। अपने दोनों हेल्दी है तो वो बैलेंसिंग करता है ईच रिक्वेस्ट, आप देख सकते हो। सो इस सेशन के अंदर थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा है, बट आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही इजी है कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आप लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है, उसके साथ लिसनर कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद आपको टारगेट ग्रुप कॉन्फ़िगर करना है। टारगेट ग्रुप के अंदर आपको इंस्टेंस को रजिस्टर करना है, और हेल्दी ना हो तब तक आपको एक्सेस नहीं होगा। दूसरा क्या है कि हेल्दी के लिए आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हेल्थ चेक के अंदर, जो पैरामीटर आप बेसिकली HTTP एक्सेस दे सकते हो, बट आप अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो।